स्वागत है आप सबका। तो हम लोग कक्षा 10 में नया अध्याय शुरू करते हैं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर हम लोग पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य। अब एक शब्द आप लोग सुनेंगे, औसत। तो एक तरीके से औसत और समांतर माध्य जो है मिलते जुलते शब्द हैं। समांतर का मतलब यहां पर क्या हुआ? समांतर का मतलब ये हुआ कि जब आंकड़े जो है हमारे एक क्रम में हो, तो उन क्रम वाले आंकड़ों का जब हम माध्य निकालेंगे तो उसको कहेंगे समांतर माध्य। और जब आंकड़े हमारे ऐसे ही हों, बिखरे हुए, यानी कि क्रम में ना हो, तो उनका जो हम माध्य निकालेंगे उसको औसत कहेंगे। हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्नों से जो है चीज और क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रश्न है आपके सामने, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 धनात्मक और सम संख्याएं, तो हम देखें 1 से 10 तक धनात्मक हो, सम संख्याएं हो, तो कौन कौन सी सम संख्या होंगी? 2, 4, 6, 8 और 10 तक पूछ रहा है तो 10 भी हो जाएगी। अब इन संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि माध्य, समांतर माध्य मतलब माध्य, औसत, एवरेज, बीच की संख्या। तो यहां पर हम लोग देखें तो बीच की संख्या वैसे तो 6 है। कैसे पता चला? एक हम इधर छोड़ दें 2, एक उधर छोड़ दे 10, फिर एक इधर छोड़ दे 4, फिर एक उधर छोड़ दे 8। अब संख्या एक ही रह गई, तो जो बीच की बची वो 6 है। तो ये आंकड़े हमारे एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिखे थे, हमारे आरोही क्रम में, तो ठीक बीच की संख्या जो है वो समांतर माध्य होगी। तो ऐसे भी जान जाएंगे हम। बाकी और तरीका क्या है कि इन सबको हम जोड़ दें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और जोड़कर कितनी गिनतियां हैं? 5। 5 से भाग कर दें। तो करके देख लेते हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो इनका उत्तर हो जाएगा 30/5, यानी कि उत्तर आ गया हमारा 6। तो 6 समांतर माध्य हो गया। दोनों तरीकों से आपने देखा, तो इस तरह से ये समांतर माध्य हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो, तो R का मान। अब यहां पर हम लोग आंकड़ा देखें तो 5 है, 10 है, 15 है, R, 20, 35, 40। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो आंकड़े एक क्रम में बढ़ नहीं रहे। 5, 10, 15, फिर 20 होना चाहिए, लेकिन एक बीच में आ गया R, फिर 20 के बाद 25 होना चाहिए, नहीं है, 30 भी नहीं है, 35 आ गया, फिर 5 के अंतर से 40 आ गया। अब जब क्रम में नहीं है तो हमको करना क्या है? इन सबको जोड़ ले। तो आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन सबको जोड़ करके हम 7 से भाग दे दें, तो इनका समांतर माध्य आ जाएगा। तो समांतर माध्य 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40, इन सबको जोड़ा और कितनी हमारी संख्याएं थी? 7। 7 से भाग कर दिया, और इसको हम लोग जितना हल कर पाए उतना हल कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे, गिनती गिनती हम लोग जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, प्लस R/7, ये हमारा समांतर माध्य निकला। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न में देखें तो प्रश्न में हमें दे रखा है यहाँ पर कि समांतर माध्य 21 हो, यानी इसका मान जो है 21 के बराबर कर देंगे यहाँ पर। तो इसको कर देंगे 21 के बराबर। अब हम गुणा कर लें 7 से दोनों तरफ, यानी 21 को 7 से गुणा हो जाएगी। 21 × 7 = 125 प्लस R। तो 7 × 7, 7 × 14, 147 = 125 प्लस R। फिर हम लोग क्या करेंगे? 147 से 125 माइनस कर देंगे, तो हमारा R आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा R का मान आ जाएगा 22। तो ये R का मान 22 आया। तो ये आपको याद रखना है, जितनी भी हमारी गिनती है उन सबको हम जोड़ दें, और फिर जितनी गिनतियां हो, अगर 4 है तो 4 से भाग कर दें। तो इस तरह से उनका समांतर माध्य हमारा निकल आता है। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। 10 व्यक्ति हैं, उनके भारों का योगफल। अब 10 व्यक्ति हैं। अब देखिए, इसको डायरेक्ट लगेगा, इसको आप सोचेंगे कैसे? 10 व्यक्तियों के लिए मान लीजिए 10 व्यक्ति कौन कौन से थे? ABCD थे। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य
उनके सबके भार जोड़ दें। जैसे पहले वाले का भार ए है, दूसरे वाले का बी है, तीसरे का सी प्लस डी, पांचवें का ई है, छठे का एफ, सातवें का जी, फिर आठवें का एच, नवें का आई, 10वें का जे, और जोड़ करके इन सबके भार को हम लोग 10 व्यक्ति हैं तो 10 से भाग कर दे। यानी ऊपर क्या हुआ, सबका वजन। तो यानी कि ऊपर हम a प्लस बी प्लस सी अगर लिखने के बजाय ये लिखे कि उनका भार 10 व्यक्तियों का भार ये था बटे 10। ये क्या निकलना है हमारा, समांतर माध्य। और समांतर माध्य हमारा दिया हुआ है 45.6, तो इसको 45.6 के बराबर कर देंगे। बस पक्षांतर करना है, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा कर देनी है। तो 45.6 गुणे 10 बराबर क्या हो गया, 10 व्यक्तियों का भार। बस इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 456 किलोग्राम। क्या आ गया, ये 10 व्यक्तियों का भार। तो इस तरह से आया। अब इसको क्या होगा कि ये जो चीज लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी, ये डायरेक्ट कर दी जाती है। यानी कि यहां पर ये बताया जाएगा कि ऊपर 10 का भार है, सीधे ये लाइन बटे 10 बराबर 45.6, पक्षांतर कर देंगे तो 10 व्यक्तियों का यहाँ पर भार हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद भी रखेंगे तो इसी तरह से ये प्रश्न लगेगा। फिर अगला, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी, अब 1 से 9 तक यानी लगातार पूरी पूरी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राकृतिक संख्या होगी। इनका समांतर माध्य यानी क्या करना है, हमको सबको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ दें और जोड़ करके कितनी गिनती है उनसे भाग कर दें। 9 गिनती है तो 9 से भाग कर दें। अब इनको सबको जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो इनका उत्तर हो जाएगा। सिंपल जोड़ने का तरीका वही अपना जोड़ लें, 45 9 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका विकल्प बी हमारा सही होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चैप्टर है और इसी तरह से बस रखेंगे, इससे बड़े बड़े प्रश्न भी हमारे जो है हल हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न, 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है। यानी कि इनको सबको हमें जोड़ना है, 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, और जोड़ करके यहाँ पर एक कितनी गिनती है उससे भाग कर देना। तो गिनती कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती है, यानी 7 से भाग कर दें। तो जैसे ही हमने भाग करी, ये हमारा क्या निकला है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य बराबर किसके दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है 15, तो 15 है। बस इतना समीकरण बनाने की देर है। ऊपर क्या होगा, ऊपर हम हल कर लें, जैसे प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, बाकी 27 23 15 3 7 ये सब हम लोग जोड़ दें तो ऊपर आ जाएगा हमारा x 2x हो जाएगा प्लस 75 बचेगा बटे 7 बराबर 15, तो ये आ जाएगा। अब हम 7 को गुणा कर दें तो 2x प्लस 75 बराबर 15 गुणे 7, तो 2x प्लस 75 बराबर 105। हल कर लेंगे तो x बराबर 105 माइनस 75, तो 2x बराबर 30 आ जाएगा, यानी x बराबर 30 बटे 2 बराबर 15। तो x का मान यहाँ पर 15 आ गया। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, हल करते जाएंगे हमारा इसका मान निकल आएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 15 तक की सम संख्या देखिए, 2 4 6 8 10 12 और 14, इन सबको जोड़ देना है, प्लस 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 प्लस, और जितनी संख्या है उनसे भाग देना। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हैं तो इसलिए 7 से भाग कर दी, बस समांतर माध्य निकल आएगा। तो इन सबको जोड़ें, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 56 बटे 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 अट्ठे 56, यानी 8 इनका उत्तर आ गया। तो इस तरह से समांतर माध्य हो जाएगा इनका 8। यहाँ पर बी जो है विकल्प हमारा सही है। तो इस तरह से प्रश्न है, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बड़ा आसान से प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तब तक इनकी।